बेकन ने बहुत से एसेस लिखे और ऑफ ट्रूथ भी उनका एक बहुत फेमस एसे है जिसमें उन्होंने अ, सच्चाई के बारे में जो है वो बात की है कि वाइट ट्रूथ शुड प्रिवेल एवरीवेयर। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंसान झूठ को ज़्यादा पसंद करता है। तो उसकी रीजंस क्या है ये भी उन्होंने इस ऐसे में डिस्कस किए हैं। तो हम ऐसे को स्टार्ट करते हैं। बेकन ने ये ऐसे जो है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि व्हाट इज ट्रूथ, सच क्या है या सच्चाई क्या है, सजेस्टिंग पायलट एंड वुडंट स्टे फॉर एन आंसर। पायलट ने मजाक उड़ाते हुए कहा और जवाब के लिए नहीं रुका। अब ये पायलट कौन था? ही वॉज ए रोमन गवर्नर जिसने हजरत ईसा को जो है वो सजा सुनाई थी। तो वो क्या है कि वो पूछ रहा है कि सच क्या है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच को फेस भी कर सके। वो सच सुनने के लिए नहीं रुका। Certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting. तो क्या कहते हैं कि इस झूठ में शायद कुछ तो मज़ा है, क्योंकि बहुत से लोग इसको सच को जो है वो अपने अकीदे की गुलामी तस्वर करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने किसी बात को सच मान लिया तो वो अपने ओपिनियन को फिर चेंज नहीं कर सकते। जबकि इंसान की आदत क्या है कि वो अपने ओपिनियंस चेंज करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कल उसने कोई बात की है तो वो आज भी उस बात से एग्री करेगा। तो क्या है कि लोग इस वजह से सच को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये उनकी थिंकिंग को, उनकी एक्टिंग को बाउंड कर देता है। And though the sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits which are of the same veins, though there be not so much blood in them as was in those of the ancients. तो sects of philosophers से मुराद यहाँ ग्रीक philosophers हैं। वो used to explore truth कि सच क्या है या सच्चाई क्या है। तो कहते हैं कि अब उस तरह के दानिश्वर तो बाकी नहीं रहे, लेकिन अब भी कुछ इस तरह के लोग या इस तरह के वो फिलोसफर्स मौजूद हैं जो कि उसी तरह का सोचते हैं, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है जितना उनके पहले वालों में था। But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth, nor again that when it is found it imposeth upon men's thought that doth bring lies in favour, but a natural though corrupt love of the lie itself. तो क्या कहते हैं कि लोग सच से क्यों बचते हैं? वो सिर्फ ये नहीं है कि सच की तलाश में मेहनत करना पड़ती है या मुशक्कत करनी पड़ती है। वजह ये है कि जब सच मिल जाता है तो वो आपके अफकार पर जो है वो मुसल्लत हो जाता है, यानी आपको बाउंड कर देता है। आप क्या, अगर आपने सच को मान लिया तो फिर आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा थ्रू आउट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि लाई को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से इंसान जो है वो झूठ में नेचुरली जो है वो कशिश महसूस करता है। One of the later school of the Grecians examines the matter and is at a stand to think what should be in it that man should love lies. तो ये स्कूल ऑफ क्रिश्चियंस क्या था? इसका नेम था ल्यूसियंस। तो उन्होंने ये क्या पता लगाने की कोशिश की कि झूठ में ऐसा क्या है कि इंसान जो है वो झूठ को पसंद करता है। वे नाइदर से मेक फॉर प्लेयर एज विद पोइट्स, नॉट फॉर एडवांटेज एज विद अ मर्चेंट, बट फॉर द लाइफ सेक। तो आगे वो क्या कहते हैं कि पोइट्स जो हैं वो अपनी पोइट्री में झूठ बोलते हैं, लाइक दे यूज इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन इज ऑल बेस्ड ऑन लाइज, बट दे डू इट फॉर द सेक ऑफ प्लेयर। इससे उन्हें खुद भी प्लेयर मिलते हैं और फिर रीडर्स को भी वो प्लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए एक हमें जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि अच्छा वो झूठ क्यों बोलते हैं। या फिर ताजिर जो कि अपने बिजनेस या प्रॉफिट के लिए जो है वो झूठ बोलते हैं, तो उसमें भी चलो हमें एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है। बट आम आदमी क्यों झूठ बोलते हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये वो इसलिए झूठ बोलते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें झूठ बोलना पसंद है। But I cannot tell this same truth is a naked and open daylight that does not show the masks and memories and trims of the world half so stately and daintily as candle lights. तो आगे वो क्या कहते हैं कि ट्रूथ को कंपेयर करते हैं ओपन डे लाइट से, यानी दिन की रोशनी की तरह है सच, जो कि किसी भी चीज़ की खामियों को वाज़ेह कर देते हैं।
जबकि झूठ जो है वो कैंडल लाइट की तरह है, जिसकी मध्यम रोशनी में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दिलकश और रंगीन नज़र आती हैं। ये जो मास्क, मेमोरीज एंड ट्रिम्स हैं, दे आर ऑल फॉर्म ऑफ ड्रामास, जो कि यूजुअली जो है नाइट के वक्त प्ले की जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त आपको चीज़ें रंगीन खूबसूरत नज़र आती हैं एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन इल्यूजन्स। तो इंसान क्या है, वो इल्यूजन्स को पसंद करता है, झूठ को पसंद करता है। लेकिन दिन जो है वो चीज़ों को वाज़ेह करके दिखा देते हैं। अगर किसी चीज़ में खामी है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी, कोई अच्छी क्वालिटी है तो वो भी आपको क्लियर करके जो है वो दिन की रोशनी बता देती है। बट जबकि कैंडल लाइट जो है वो खामियों को छुपा देती है और चीज़ों को उसी तरह ही शो करती है जिस तरह आप चीज़ों को दिखाना चाह रहे होते हैं। Truth may perhaps come to the price of a pearl that shows best by day, but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle that shows best in varied lights. तो आगे वो दोबारा ट्रूथ को पर्ल से कंपेयर करता है एंड लाइक को डायमंड या कार्बंकल से कंपेयर करते हैं। कार्बंकल इज अ जेमस्टोन जो कि रेड कलर का होता है। तो वो क्या कहते हैं कि ट्रूथ जो है वो पर्ल की तरह होता है, जो कि दिन के वक्त बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन वो डायमंड की प्राइस पे कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान जो है वो डायमंड को, कार्बंकल वगैरह को पसंद करता है। हालांकि डायमंड इज जस्ट अ प्रेस्ड कार्बन, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो वो क्या है, इल्यूजन है, और इंसान जो है वो इल्यूजन्स को पसंद करते हैं। हालांकि पर्ल जो है वो ज़्यादा कीमती होना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल एक प्रोसेस से बनता है और वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। लेकिन डायमंड जो कि इट्स जस्ट अ कार्बन, और उसको इंसान जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और उससे ज़्यादा वो जो एक चमकता हुआ हमें नज़र आता है, तो इसलिए इंसान उसको पसंद करता है। A mixture of a lie doth ever add pleasure। तो आगे क्या कहते हैं कि झूठ की एक मिलावट जो है वो आपको मज़ा भी देती है। Doth any man doubt that if there were taken out of man's mind vain opinions, flattering hopes, false valuations, imaginations, as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of men, poor shrunken things, full of melancholy and indisposition, and unpleasing to themselves। तो आगे वो क्या कहते हैं कि अगर ये जो झूठ है या ये गलत उम्मीदें हैं, ये अगर ख़त्म कर दी जाएं तो इंसान बाकी पीछे क्या बचेगा। इट वुड बी जस्ट मेलंकली, एक उदासी होगी और इंसान गरीब या उदास हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में एक रफ पैच आया है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, और हम इन्हीं उम्मीदों के सहारे जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर इस झूठ को निकाल दिया जाए तो ये बहुत बुरा साबित होगा। तो किसी हद तक झूठ जो है वो ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी भी है। One of the fathers in great severity called poesy venum demonum, because it fights the imagination and yet it is but with the shadow of a lie। फादर्स किसी कह रहा है, क्रिश्चियनिटी में जो पादरी वगैरह होते हैं चर्च में, उसे उसने फादर्स कहा है। तो उनमें से किसी एक ने शायरी को शैतान की शराब कहा, क्योंकि शैतान भी आपको धोखा देता है झूठ के ज़रिए, और शायरी भी जो है इसमें इमेजिनेशन होती है, विच अगेन इज़ बेस्ड ऑन लाइज। तो वो क्या है कि शायरी भी आपको धोखा देती है। But it is not the lie that passes through the mind, but the lie that sinks in and settles in it, that doth the hurt such as we spake of before। तो वो कहते हैं कि it's not the lie that passes through the mind, कि ये तो एक टेम्परेरी होता है। चलो शायरी जो है वो आपको इतना नुकसान नहीं देती, आप थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये झूठ आपको इतना नुकसान नहीं देता जो शायरी में होता है। बट द लाई दैट सिंक्ड इन एंड सेटल्ड इन इट, बल्कि वो झूठ जो आपके जहन में नक्श हो जाता है या जो परमानेंट प्लेस अडॉप्ट कर लेता है आपके माइंड में, वो आपको ज़्यादा हर्ट करता है, आपको ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि वो आपको ऐसे इस तरह से सोचने पे और इस तरह अमल करने पे मजबूर कर देता है जो कि आपको नुकसान देते हैं। But however, these things are thus in men's depraved judgments and affections, yet truth, which only doth judge itself, teacheth the inquiry of truth, which is the love making or wooing of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, and the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature।
तो वो क्या कहते हैं कि इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, या अच्छी या बेहतरीन चीज़ क्या है, कि वो सच की तलाश है, सच की जुस्तजू, सच को पाने की जुस्तजू, या सच को तलाश करना कि सच क्या है. इट्स द sovereign good of human nature. The first creature of God in the works of the days was the light of the sense. The last was the light of reason, and his Sabbath work ever since is the illumination of his spirit. तो क्या कहता है बेकन कि खुदा की पहली क्रिएचर वो क्या थी? इट वॉज द लाइट ऑफ द सेंस, यानी वो लाइट जो कि आप सेंस कर सकते हैं थ्रू योर आईज, वो रोशनी थी. एंड द लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीजन, यानी समझने की सलाहियत, अक्ल की जो सलाहियत है वो खुदा ने इंसान को दी. और उसके बाद सिंस देन हिज द ओनली वर्क इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट, कि मैनकाइंड को बता सके कि व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज लाई, कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके सच और झूठ में. First he breathed light upon the face of the matter or chaos, then he breathed light into the face of man, and still he breathed and inspired light into the face of his chosen. तो वो क्या कहता है कि खुदा ने सबसे पहले वो रोशनी उस मादे के ऊपर फूंकी जिससे उसने अपनी क्रिएचर्स को बनाया, और फिर उसने वो रोशनी इंसान के चेहरे पे फूंकी, और अभी भी वो अपने चुने हुए लोगों के चेहरों पे ये रोशनी फूंकता है, to show them the right path so that they could distinguish between what is wrong and what is right. The poet that beautified the sect that was otherwise inferior to the rest said yet excellently well. अब वो एक पोइट है जिसका नाम एपिक्यूरियन है. उसने क्या कहा? It is a pleasure to stand upon the shore and to see ships tossed upon the sea, a pleasure to stand in the window of a castle and to see a battle and the adventures thereof below. तो वो कहता है कि इस बात में बहुत प्लेयर है कि आप साहिल समुंदर पे खड़े हो जाएं और फिर तूफान में, या जो समुंदर में तूफान है उसमें कश्तियों को डगमगाते हुए या उलटते हुए देखें. या दूसरा प्लेयर क्या है कि आप किसी किला की जो खिड़की है वहां पे खड़े हो जाएं और फिर नीचे जो जंग हो रही है आप उसको देखें. ये क्यों प्लेयर है? क्योंकि नीचे जो है वो जंग वगैरह हो रही है और आप क्या हैं, आप सेफ पोजीशन पे खड़े हैं. तो ये क्या है? ये प्लेयर है. बट वो आगे क्या कहते हैं? बट नो प्लेयर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रूथ, a hill not to be commanded and where the air is always clear and serene. तो क्या कहते हैं कि इससे बड़ा प्लेयर कोई और हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं, सच के एक ऐसे ग्राउंड पे खड़े हो जाएं जो कि आपको हर चीज का एक बेटर व्यू दे. यानी वो ट्रूथ को किस तरह एक हिल से कंपेयर कर रहा है जहाँ पे और किसी चीज का हुक्म नहीं चलता, यहाँ पे एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीरीन, यानी वहां पे आपको हर चीज वाज़ी नजर आती है. एंड टू सी द एरर्स एंड वेंडरिंग्स एंड मिस्ट्स एंड टेम्पेस्ट्स इन द वेल बिलो. तो वो क्या कहते हैं कि नीचे अब जो वादी है वो सारी झूठ से भरी हुई है, यानी फॉग, मिस्ट, दे ऑल सिंबलाइज लाई. तो कहते हैं कि आप इस चीज को ऊपर ग्राउंड से देखें तो यू शुड नॉट सी इट विद प्राइड कि अच्छा आपको जो है वो सच मिल गया और आपने सच को पा लिया. यू शुड सी इट विद पिटी कि दूसरे लोग किस झूठ में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. Certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the paths of truth. तो वो आगे ये कहते हैं कि अगर इंसान जो है वो सेल्फलेस हो जाए और he has unflinching faith in God and he is guided by the truth, तो it would be equal to heaven upon earth. अगर इंसान सच को पा ले तो दुनिया क्या है, जन्नत बन जाएगी. To pass from theological and philosophical truth to the truth of civil business, it will be acknowledged even by those that practice it not, that clear and round dealing is the honor of man's nature. तो क्या कहते हैं कि मजहबी और फलसफियाना सच्चाई के अलावा अगर हम समाजी कारोबार की बात करें तो इसमें वो लोग जो सच को प्रैक्टिस नहीं करते, सच नहीं बोलते, वो भी इस बात को मानेंगे कि साफ, शफाफ और ईमानदार लेन देन जो है
वो इंसानी फितरत का वक़ार है। And that the mixture of falsehoods is like alloy in coin of gold and silver, which will make the metal work the better, but it embellisheth it. तो क्या कहते हैं कि जैसे गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर वन, तो वो वीक होता है, उससे आप कुछ बना नहीं सकते। लेकिन अगर उसमें हम किसी और मेटल को ऐड कर दें तो वो मजबूत तो बन जाता है, बट इट एम्बेसेस इट, यानी उसे डिग्रेड कर देता है, वो प्योर नहीं रहता। तो इसी तरह अगर हम सच में झूठ की आमेजिश कर दें तो वो सच्चाई जो है वो सच्चाई नहीं रहती। फॉर दीज बाइंडिंग एंड क्रूक्ड कोर्सेज आर द गोइंग्स ऑफ द सर्पेंट विच गोथ बेसली अपॉन द बेली एंड नॉट अपॉन द फीट। तो क्या कहता है कि ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं वो उस सांप के रास्ते हैं जो कि पेट के बल चलते हैं, एंड ही डजंट वॉक अपॉन द फीट, यानी झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। और ये जो क्रूक या ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो झूठ को जो है वो सिंबलाइज करते हैं, यानी सच का जो रास्ता होता है वो हमेशा सीधा होता है। देयर इज नो वाइस दैट डॉथ सो कवर अ मैन विद शेम एज टू बी फाउंड फॉल्स एंड परफिडियस। आगे क्या कहते हैं कि कोई भी इससे बड़ी बुराई नहीं हो सकती कि इंसान को जो है वो धोखेबाज या झूठा समझा जाए। इससे और बड़ा इल्ज़ाम या इससे और बड़ी बुराई कोई हो ही नहीं सकती। And therefore Montaigne said prettily when he inquired the reason why the word of the lie should be such a disgrace and such an odious charge. तो मॉन्टेन ने क्या किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि झूठ जो है वो इतनी जिल्लत का बायस क्यों होना चाहिए और ये इतना घिनौना इल्ज़ाम क्यों है। सेथ ही उसने कहा, इफ़ इट बी वेल वेट टू से दैट अ मैन लाइथ इज एज मच टू से एज दैट ही इज ब्रेव टूवर्ड्स गॉड एंड ए कवर्ड टूवर्ड्स मैन। तो क्या कहते हैं कि अगर ये बात की जाएगी किसी इंसान ने झूठ बोला है तो इसका क्या मतलब है कि ही इज़ ब्रेव टूवर्ड्स गॉड, यानी उसे खुदा का डर नहीं है लेकिन उसे इंसानों का डर है जिनके डर से वो झूठ बोल रहा है। हालांकि ही इज़ आंसरेबल टू गॉड, बट फिर भी वो डर किससे रहा है, इंसानों से। फॉर अ लाई फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन। अगेन वही बात आ जाती है कि आपने झूठ बोला है, उसका सामना आपने खुदा के सामने करना है, बट स्टिल इंसान जो है वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है, उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं है और वो इंसानों के सामने झूठ बोल देता है जैसे उसे इसकी कोई सज़ा ही नहीं मिलेगी। Surely the wickedness of falsehood and breach of faith cannot possibly be so highly expressed as in that it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generations of men. तो आगे क्या कहते हैं कि ये झूठ की जो बुराई है, ये झूठ का जो गुनाह है और ईमान की कमज़ोरी है, इसकी सज़ा जो है वो मिलेगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट या ऑन डूम्स डे, जब हर कोई जो है वो आंसरेबल होगा टुवर्ड्स गॉड। उसके बाद he says it being foretold that when Christ comes he shall not find faith upon the earth. तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है होली बुक्स में कि जब हज़रत ईसा वापस आएंगे इस दुनिया में तो he shall not find faith upon the earth, यानी झूठ जो है वो इतना पेनिट्रेट कर चुका होगा सोसाइटी में और बुराइयां इतनी पेनिट्रेट कर चुकी होंगी कि उन्हें ज़मीन पर ईमान नहीं मिलेगा।